आगे देखिए बच्चों, दूसरा पद जिसमें मीराबाई जी बरसात के मौसम का वर्णन कर रही हैं, सावन के महीने का वर्णन कर रही हैं, जिसमें बादल घिर कर आए हैं और वो किस तरह उनके मन को भा रहे हैं, उनके मन को खुश कर रहे हैं, उसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया मतलब बादल, बादल बरस रहे हैं। सावन के मौसम में जो बादल घिरे हुए हैं वो बादल बरस रहे हैं। सावन के महीने में चारों ओर से घिर कर आए बादल बरस रहे हैं। बरसे मतलब वर्षा कर रहे हैं, बदरिया मतलब होता है बादल। ओके, सावन की मतलब सावन के बादल जो हैं वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, और ये सावन के बादल जो हैं वो ऐसे हैं जो मन को भाने वाले हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, मन को प्रिय लग रहे हैं। सावन में उमगयो मेरो मनवा। उमगयो मतलब उमंग से भर गया है। मीराबाई कहती हैं कि इस ऋतु में, इस मौसम में, सावन के महीने में मेरा मन जो है वो उमंग से भर गया है। उमंग का मतलब होता है खुशियों से, खुशियों से भर गया है। और उनके मन में ये खुशी क्यों उत्पन्न हुई है बच्चों? भनक सुनी हरि आवन की। भनक मतलब जो उन्हें थोड़ा सा संदेशा या आवाज़ या सूचना जो उनको मिली है, उन्होंने ऐसी सूचना सुनी है। हरि मतलब भगवान कृष्ण। हरि किसके लिए आया है? भगवान कृष्ण के लिए। आवन मतलब आने की। मीराबाई कहती हैं कि मेरा मन इस सावन के महीने में, मेरा मन खुशियों से भर गया है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, मुझे ऐसी सूचना या संदेश मिली है कि मेरे प्रभु भगवान कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। उमड़ घुमड़ मतलब उमड़ घुमड़ करके, मतलब चारों ओर से। चहुदिस मतलब चारों ओर से। आया मतलब आया है। उमड़ घुमड़ यानी चारों ओर से घूम करके काले काले बादल। ये उमड़ घुमड़ किसके लिए आया है बच्चों? जो बादल हैं उसके लिए। जो बारिश के पानी से भरा हुआ बादल है, जो वर्षा को ढोकर ला रहा है, और उस वो चारों ओर से घुमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। दामिन दमके, दामिन का मतलब होता है बिजली, दमके मतलब चमक रही है। झर लावन की, जो ये बिजली है वो इतनी तेज चमक रही है कि वो पानी को लेकर आई है और वो यहाँ पर खूब वर्षा करेगी। आगे देखिए, आगे कहती हैं मीराबाई जी कि नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। नन्ही नन्ही बूंदन मतलब ये छोटी छोटी बूंदें जो हैं, जो मेघ से वर्षा के रूप में बदल रही हैं, बरस रही हैं। ये छोटी छोटी बूंदों के कारण पूरा पर्यावरण, पूरा चारों ओर जो दिशाएं हैं वो बहुत ही मनभावन लग रही है। और इस वर्षा के कारण ठंडी हवा बह रही है और मौसम भी कैसा हो गया है? सुहावना या सुंदर लगने वाला हो गया है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा जो छोटी छोटी बूंदें बरसाई जा रही हैं, वो शीतल ठंडी हवा को और भी सुहावना या पूरे मौसम को बहुत ही सुहावना कर रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। वो कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, पर्वत को धारण करने वाले मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के आने के कारण उनका मन बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो गया है और खुशी के मारे गा रहा है। आनंद मंगल मतलब होता है उनके आने की खुशी में मंगल गान कर रहा है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे बच्चों इस पाठ को भी देख लीजिए। इस पाठ में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें 2 पद हैं। पहले पद में मीराबाई ने ब्रिज किए भोर का सुंदर वर्णन किया है और दूसरे पद में सावन ऋतु का वर्णन किया है। पहले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए यानी आवाज करते हुए, आवाज देते हुए कहती हैं, बंसी वारे लल्ला मोरे प्यारे लाल जी। इन कथनों का प्रयोग करते हुए वो कहती हैं
कि कृष्ण अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। माता यशोदा जी कृष्ण को जगाने के अपने प्रयास में कृष्ण से निम्न बातें कहती हैं। क्या क्या कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं। देखो गोपियां दही बिलोकर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं। द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तुम्हारे मित्रगण भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सभी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः तुम जल्दी से उठ जाओ। आगे कहती हैं दूसरे पद में सावन का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। यहाँ पर सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं। पवन भी शीतल है और मौसम सुहावना है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास करा रही है। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछिए।